अब से करीब 6 महीने पहले यानी फरवरी में एक घटना हुई थी। ये घटना जुड़ी थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में लापरवाही से। अच्छा, चूक भी छोटी नहीं थी क्योंकि एक गाड़ी सीधे अजीत डोभाल के हाई सिक्योरिटी वाले सरकारी आवास के मेन गेट से जाकर टकरा गई। उस वक्त इस मामले की जांच बिठाई गई। 6 महीने बाद जांच की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, लापरवाही के जिम्मेदार जवानों और अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लिया गया है। तो क्यों इस चूक पर इतना कड़ा एक्शन लिया गया और कितनी अहमियत रखती है अजीत डोभाल की सुरक्षा, देखिए खास रिपोर्ट। इसी बंगले में रहते हैं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। तारीख 16 फरवरी 2022, वक्त सुबह 7:30 बजे। सोलह फरवरी को अचानक लाल रंग की एक एसयूवी गाड़ी इस हाई सिक्योरिटी वाले बंगले की तरफ रॉन्ग साइड से आई और उसने बंगले के मेन एंट्रेंस गेट पर जबरदस्त टक्कर मारी। गाड़ी घर के कुछ मीटर अंदर तक चली गई। उस वक्त घर के अंदर अजीत डोभाल मौजूद थे। जो खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वही उसी की अगर सुरक्षा ठीक से नहीं की तो वो बाकी जो एडवाइज करेगा देश की सुरक्षा के बारे में तो क्या उसका मतलब रह जाता है। इसलिए ये चूक बहुत बड़ी चूक है। 16 फरवरी को हुई इस घटना में पुलिस ने गाड़ी चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान बेंगलुरु के शक्तिधर रेड्डी के तौर पर हुई। पता चला कि घटना में इस्तेमाल की गई कार चोरी की है। पूछताछ में इस शख्स ने दावा किया कि उसके शरीर में एक चिप लगी हुई है और वो बाहर से कंट्रोल हो रहा है। हालांकि एमआरआई में शरीर में कोई चिप नहीं मिली। इस घटना को एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया और अब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीआईएसएफ ने मेन गेट पर तैनात 3 कमांडो को बर्खास्त कर दिया है। सीआईएसएफ की वीआईपी सुरक्षा इकाई के एक डीआईजी और कमांडेंट का भी तबादला कर दिया गया है। सीआईएसएफ ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक ये एक फिदायीन हमला भी हो सकता था और सुरक्षा में तैनात कमांडो ने तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। उन्हें हर हालत में गाड़ी को रोकना चाहिए था, भले ही इसके लिए उन्हें गोली क्यों न चलानी पड़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राइवर ने उस इलाके की पहले से रेकी की होगी, तभी वो रॉन्ग साइड से आया और उसने गेट में टक्कर मारी। अजीत डोभाल का नाम देश के दुश्मनों की हिट लिस्ट में काफी ऊपर है। यही वजह है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी कवर दिया गया है, जो पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के बाद सुरक्षा का दूसरा उच्चतम स्तर है। तो सिक्योरिटी एजेंसी जो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी वाले हैं वो उसको प्लेन क्लॉथ में उसको कवर करते हैं, लोकल पुलिस वर्दी में कवर करती है। उसके बाद अगर कहीं ज़्यादा स्पेसिफिक थ्रेट है उनको तो फिर वो कैट कमांडोज उनको कवर करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। अजीत डोभाल की सुरक्षा में 50 से 55 कमांडो तैनात रहते हैं। इसमें पहला घेरा एनएसजी का होता है जिसमें 6 कमांडो शामिल होते हैं। दूसरे घेरे में सीआईएसएफ के जवान होते हैं जिनकी संख्या करीब 24 होती है। तीसरे घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान होते हैं। डोभाल बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं और 2 एस्कॉर्ट वाहन उनके साथ चलते हैं। ये तो बात हुई उस सुरक्षा की जो हर वक्त अजीत डोभाल के साथ रहती है। अजीत डोभाल जिस घर में रहते हैं उसकी सुरक्षा भी बेहद कड़ी होती है। रेगुलर सुरक्षा जवानों के अलावा 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स की तैनाती उनके घर पर होती है। इसके अलावा 2 शिफ्टों में 5 वॉचर्स की भी तैनाती की जाती है जो कि हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इतनी सुरक्षा के बावजूद एक गाड़ी आकर एनएसए के घर के मेन गेट से जानबूझकर टकराती है तो सवाल तो उठेंगे, वो भी तब जब अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अहम पद पर हैं, जिसके चलते उन पर हर वक्त खतरा है। सुरक्षा की पॉलिसी के बारे में वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, विदेशी मामलों में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि डोभाल पर खतरा क्यों है। खालिस्तानी उग्रवाद खत्म करने में डोभाल ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर और ऑपरेशन ब्लू स्टार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आतंकी समूह की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान में 6 साल अंडर कवर एजेंट के तौर पर बिताए। तिकरित के अस्पताल में फंसी 46 नर्सों को रिहा करवाने में अहम भूमिका निभाई। म्यांमार में नगा उग्रवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति डोभाल की ही थी। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक डोभाल की देखरेख में ही की गई थी। सरकार के जब ये एडवाइजर हैं, उस समय में जो भारत की जो सुरक्षा की सोच है, उसमें अजीत डोभाल ने जो बदलाव लाने का बहुत बड़ा काम किया। आज हम डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव है। आतंक के खिलाफ डोभाल की कड़ी रणनीति और चौंकाने वाले एक्शन के चलते ही उन्हें हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। ऐसे में डोभाल की सुरक्षा में जरा सी लापरवाही बड़े खतरे को दावत दे सकती है। और ये जान लीजिए आप कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में हैं। वहां उन्होंने थोड़ी देर पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटरोव से मुलाकात की है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।